जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। तो मैं आप सभी को आज का इस वीडियो में अ लेटर टू गॉड पूरा जो जीएल फिंटस जिन्हें लिखा है उनको पूरी अच्छी तरीके से वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप सभी जैक बोर्ड के स्टूडेंट को जो इंग्लिश में कमजोर से कमजोर छात्र भी है तो उनको भी मैं 80 में से कम है ना 75 प्लस मार्क्स दिलाने का पूरा वादा करता हूँ। आप सब अगर इसी तरह से पूरे साल भर मैं पढ़ाऊंगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, तो आप सारे वीडियोस को अगर देख लेते हैं मेरे दोस्त तो आपका 75 प्लस मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ सपोर्ट कीजिएगा, है ना। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आज का इस वीडियो में लाइन बाय लाइन पूरा हिंदी में अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये वाला एनसीईआरटी बुक है। अगर आप सब बिहार बोर्ड से भी हैं और अगर यूपी बोर्ड वाले भी हैं तो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। बिहार, यूपी और झारखंड बेसिकली यही, और सीबीएसई बोर्ड से भी अगर होंगे स्टूडेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं ना मेरे दोस्त, है ना। सीबीएसई वाले भी आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एनसीईआरटी जो किताब है इसी को मैं पूरे अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पास नीचे में करवाने वाला हूँ। यहाँ से आपका स्टार्टिंग है द हाउस से लेकर, है ना। यहाँ से आप सभी को पढ़ना है। मेन जो किताब का टॉपिक है वो यही से शुरुआत होता है एनसीईआरटी किताब से। ठीक है, बाकी सब जो है वो किस तरह से लेटर लिखना है वो सब के बारे में बताए, इंट्रोडक्शन है ये देखिए, है ना। और ये लेटर से ही संबंधित है। ठीक है, पोस्ट मास्टर को लेटर किस प्रकार से लिखा है और उसको लेंचो नामक एक, है ना, बूढ़ा आदमी था। ठीक है, उनको पैसा कैसे मिलता है ना, भगवान से। ठीक है, तो इसी बारे में इस चैप्टर में पूरा लिखा है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। ये देखिए, झारखंड, बिहार, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, इन चारों बोर्ड के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर टू गॉड है, हिंदी में पूरा अच्छे तरीके से मैं लाइन बाय लाइन इसको लिखा हूँ। ठीक है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मतलब क्या है कि वह घर पूरी घाटी में अकेला, है ना। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेट ऑफ ऑन द लो हिल। अब बोलेगा बोलेगा कि लेंचो का घर कहाँ पास था, तो यही पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा कि सेट ऑन ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक नीली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always, एक मिनट छुप जा रहा है, flowers that always promised a good harvest। लिखा है कि इस ऊंचाई में कोई भी नदी और पक्के मकई के खेत को देख सकता है जो हमारे अच्छे फसल का वादा करता है ना। यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, वादा करता है हार्वेस्ट तक। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower throughout, है ना, at least the shower। उसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो क्या चीज है कि वह एक मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार होना चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो नो हिज फील्ड है ना immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast। ठीक है, पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ठीक है, ने कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर पूर्वी की ओर आकाश को देखने के। ठीक है, वो उत्तर पूर्वी की आकाश की ओर देख रहा था। उनको उसको लग भी रहा था कि आज तो बारिश होगा, है ना, इस प्रकार से। नाउ वी आर रियली गोइंग, है ना, ठीक से नहीं दिख रहा है जिस कारण से मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ओके, अब हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलने वाला है, औरत ने कहा। ठीक है, उसके बाद कहा है द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। रात का खाना तैयार कर रही महिला ने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा। ठीक है, उसके बाद है कि द ओल्डर बॉयज, है ना, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़ा लड़का था वो क्या कर रहा था, खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है कि बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लोग
घर के आसपास खेल रहे थे, ठीक है, जब तक महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, ठीक है। द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, ठीक है, जब तक कि महिला को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, है ना, रात के खाने के लिए, ठीक है, आओ, इस प्रकार से बुलाती है ना, किसी भी माँ या फिर कोई भी बुलाती होगी आप सभी को भी, इस प्रकार से खाने में उनको भी बुलाया जा रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स, है ना, फॉर रेन बिगेन टू फॉल। हिंदी में है ये कि वह यह खाना खाने के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, यानी कि सोचा था कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी, तभी बारिश का बड़ा बड़ा बूंद गिरने लगा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट पैराग्राफ है शायद, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। क्या है, उत्तर पूर्वी के बादलों के विशाल पहाड़ों को आते देखा जा सकता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा क्या है, ताजा और मीठी है। उसके बाद है द आउट मैन वांट आउट नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, है ना, वह आदमी अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने का अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद है कि एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और जब वह लौटा तो उसने कहा कि ये आकाश में गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं है ना, यही कहा था, ठीक है। दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर क्या है 5, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि उसने क्या बताया था, आकाश में गिरती हुई बारिश की बूंदे नहीं है, ये सिक्का है, कॉइन है, न्यू कॉइन है, कहाँ है, न्यू कॉइन है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर में आप सबको मिल जाएंगे, ठीक है। जो बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं उनमें ये इम्पोर्टेंट है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उसमें भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ इसीलिए, है ना, कोई नए सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बड़ी बूंदे हैं वो टुकड़े हैं, वो छोटा 5 है, क्या बोलता है कि 5 रुपये का सिक्का है, ये जो बड़ा बड़ा बूंदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, ठीक है। एक संतुष्टि अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने पके हुए मकई के खेत में अपना फूलों के साथ माना, ठीक है। ड्रैप्ड इन अ सर्टन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे की लिपटे हुए थे, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोरम बिगेन टू फॉल। अब क्या बता रहा है, लेकिन अचानक तेज हवा गरजने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे, ठीक है, ओले गिरने लगे थे। देयर दिस टर्ली एंड रेसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ओके, ये वास्तव में एक चांदी के सिक्के और मिलते जुलते थे, ठीक है, चांदी का सिक्के से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के खुद को बारिश के सामने उजागर करते हुए, ठीक है। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स, जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे, कौन, लड़के लोग, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक मैं बता दिया। अब आप सभी को मैं इसको पार्ट 2 में बताने वाला था, बट इसको मैं वन शॉट में बता दिया था, तो मैं जो बोलता हूँ वही मैं कर देता हूँ, ठीक है। इट एज रियली गेटिंग बैड न्यूज, है ना, इट वॉज रियली बैड नाउ, ठीक है। एक्सप्लेन द मैन आई होप इट पैसेस क्विकली, क्या बोल रहा है कि यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आदमी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से गुजरा, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ओके। एक घंटे एक पूरी घाटी पर, घर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत पर ओला की बारिश हुई थी। ये देखो, कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, यहाँ तक, ठीक है, बारिश हुई थी कॉर्नफील्ड में, है ना, मकई के खेत में। द फील्ड, ओला वृष्टि यानी कि नमक का बारिश हुआ था, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज अ कवर्ड विथ सॉल्ट, मैंने जो बताया कि खेत सफेद था और जिसमें नमक से जो ढक गया था,
नमक से ढका हुआ था। नेक्स्ट है कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा, मकई पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके बाद क्या है, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए थे, है ना। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्म उदासी से पूरे भर गए थे, है ना। लेंचो लेंचो क्या सोचा था कि वो वृष्टि हो रहा है, यानी कि बारिश हो रहा है, तो उनको क्या होगा, उसको लगा कि यह खुशी का बात है ना, और उसका जगह ओलावृष्टि हो गया, यानी कि सॉल्ट रेन हो गया, तो जिस वजह से उसका पूरा क्या होगा, फसल बर्बाद हो गया, है ना। लेंचो एज अ सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, है ना। व्हेन द स्ट्रोम हैड पास्ड ही स्टोल he stood in the middle of the field and said on his sons a plague of locusts। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जब बताऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उसको मैं कवर कर दूंगा, है ना, एक नेक्स्ट वीडियो आएंगे। अ प्लेग ऑफ लोकेस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन ऑन दिस, ठीक है। जब तूफान गुजर गया तो वह खेत के बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा कि टिड्डियां का एक प्लेग इसे ज्यादा छोड़ गया होगा, है ना, ज्यादा छोड़ गया होगा, इस प्रकार से उसने बोला। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, एक भी कॉर्न नहीं छोड़ा था, इस साल हमारे पास मकई भी नहीं था, एक भी मकई बचा नहीं था, ठीक है। कितना दुखी की बात है ना। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुखद का था, है ना। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत क्या हो गया, बेकार हो गया था। देयर एज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था, ठीक है। मतलब देयर वॉज नो वन कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, है ना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम साल हम सभी एक साल पूरे भूखे रहेंगे, ऐसा वो सोच रहा था, ठीक है। लेंचो रात को अच्छे से नींद नहीं आ रहा था, बेचारा का नींद कैसे आएगा, किसी भी कोई दुखद घटना घटता है तो किसी का भी नींद आता है, ठीक से नहीं आता है। बट इन द ही हार्ट्स ऑफ ऑल हु लव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंपल होप हेल्प फॉर गॉड। क्या कह रहा था कि लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोग के दिलों में एक ही अंधा थी, क्या था, आशा, सॉरी आशा थी, है ना, भगवान में मदद, ठीक है। किसी भी कोई भी अगर मुसीबत में होता है तो वो सबसे पहले भगवान को ही याद करता है, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट व्हेन इवन थ्रू दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक है। इतना परेशान मत हो, भले ही कुल नुकसान की तरह लगता है, ठीक है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। यहाँ यहाँ वे कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। ऐसा लेंचो का कहना था, मन में वो सोच रहा था इस प्रकार की, है ना, चीजें। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, ठीक है। पूरे रात लेंचो ने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा था, है ना, द हेल्प ऑफ गॉड, क्या था, परमेश्वर में की सहायता के बारे में सोच रहा था। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ओके, जिसकी आंखें जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, ठीक है। शी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन एज, क्या है, कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो किसी के विवेक में गहरा है, क्या है, विवेक में गहरा है। लेंचो एक आदमी का बैल था लगभग, है ना, कॉन्साइंस, यहाँ तक, ठीक है, विवेक में गहरा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वही कि लेंचो एक आदमी का बैल था जो खेतों में एक जानवर की तरह काम कर रहा था, क्या था, an ox man who working like an animal in the fields but still
ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था, फिर भी वो क्या था, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. क्या हुआ कि अगले रविवार के दिन ब्रेक पर उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया था, जिसे वह खुद पोस्ट ऑफिसर में, मतलब पोस्ट ऑफिस जाकर लिख रहा था पत्र, है ना। एक मिनट। शहर में ले जाएगा और मेल में वो रखेगा, और वो यह भगवान के लिए एक पत्र के लिए कम नहीं था, पत्र से कम नहीं था, भगवान के लिए अब पत्र लिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी। अगर आप भगवान आप अगर मेरे सहायता नहीं करेंगे तो, है ना, भगवान उन्होंने उन्होंने लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर फॉर दिस ईयर। ये वाला भी लाइन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर में हो जाएगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक में पूछ दिया है कि वो भगवान से पत्र में क्या लिखा है ना। तो यही वाला आंसर यहाँ से हो सकता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं उसको, आंसर को। हंग्री फॉर दिस ईयर आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन। वो भगवान से पत्र में कितना मांगा था, 100 pesos, है ना, याद रखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में बन जाता है। जो आप सभी का झारखंड बोर्ड में एमसीक्यू 30 पूछता है, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी कभी कभार पूछ देता है। अगले साल भी लगभग 2024 में, नेक्स्ट ईयर पूछा था 2024 एंड समथिंग, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। 100 pesos, मतलब उसको भगवान से वो पत्र में कितना pesos मांगा था, 100 pesos. Order to sow my field again, to live until the crops comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside the skrill, tumbled, went to town. Okay. यहाँ है कि तो मेरा परिवार और इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल तक जीने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि उससे उसने लिफाफे, है ना, ओलावृष्टि उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा है पत्र, है ना, ठीक है, पत्र लिखा है। अभी भी परेशान शहर में चला गया। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पत्र पर एक मोहर लगाई और इसे मेल बॉक्स में क्या किया, गिरा दिया, ठीक है। अब देखते हैं भगवान उसको हेल्प करता है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, हमारा जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। क्या बोल रहा है कि एक कर्मचारी जो डाकिया था, क्या था, एक डाकिया था जो डाकघर में डाकघर में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अपने बॉक्स के पास दिल से हंसते हुए गया और भगवान को पत्र दिखाया, ठीक है। इस प्रकार से कोई अगर पत्र, मतलब मेन इसका यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगा। वो क्या कर रहा था, जो कर्मचारी था पोस्ट ऑफिस का, वो क्या किया, पूरा हंस रहा था, है ना, पढ़ने के बाद, कि इस प्रकार से कौन लेटर लिखता है भगवान को, भगवान क्या मदद करेगा, इस प्रकार से, है ना। और वो डाकिया के रूप में अपने कैरियर में उन्हें कभी भी उसे पता के बारे में पता नहीं था, है ना, उस पता के बारे में उसको पता ही नहीं था। उस पता में कहा कि वो लिखा था कि भगवान के पास पत्र हम भेज रहे हैं, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर एक मोटा और मिशनसार साथी था, है ना, मेन था, वो मोटा था और वो बहुत हंसमुख व्यक्ति था, है ना, इस प्रकार से होना चाहिए था, हंसमुख व्यक्ति था, है ना। लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया था और अपनी मेज पर पत्र को करते हुए टिप्पणी की, और वो उसका विश्वास जीतने के लिए वो क्या करता है, अब देखते हैं। काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था। परमेश्वर के साथ एक पत्रचार शुरू करो, ठीक है। अब उसको मदद करता है ना, पैसा देके, ठीक है। देखते हैं। सो इन ऑर्डर नो टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप व्हेन एन आइडिया आंसर द लेटर। इसीलिए परमेश्वर ने लेखक के विश्वास को
हिमाने के लिए लिखा है, लेकिन विश्वास को देखो, विश्वास को कायम रखने के लिए वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर एक विचार के लिए आया और पत्र का उत्तर दे दे दिया, है ना, ठीक है। मतलब पत्र का उत्तर मतलब देखो पैसा देकर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, लिखा है कि इट वॉज इविडियंट दैट टू आंसर इट, तो यह स्पष्ट था कि उसका जवाब देने के लिए उन्होंने संभावना और स्थायी और कागज से ज़्यादा कुछ चाहिए था, ठीक है। यहाँ पास दिया है नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर, उसको कागज के लिए स्याही और कागज ज़्यादा कुछ चाहिए था, ठीक है। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर कायम रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और उन्होंने खुद अपने वेतन का हिस्सा क्या किया, दे दिया, ठीक है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड several friends of his were obligated to give something for an act to charity, और उसके दोस्त दान के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे, ठीक है। यानी उसका जो दोस्त था वो भी देने के लिए राजी हो गए थे पैसे, मिला जुला के पैसे अब उस बूढ़े आदमी यानी कि लेंचो को देने वाले हैं। उसके बाद लिखा है कि इट वॉज impossible for him gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। क्या लिखा है, उसने उसके लिए 100 पेसोस को एक साथ इकट्ठा करना असंभव था, है ना, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेजने से संभव था। अब देखते हैं कितना पेसोस भेजा था। मैं आपको बता दें कि लगभग वो जो पैसा इकट्ठा कर पाया था वो 70 पैसों से इकट्ठा कर पाया था, है ना, पोस्ट मास्टर, ठीक है। अब है नेक्स्ट, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a little containing only a single word as a signature god, ठीक है। वो लिफाफे में सिग्नेचर जो करता है वो गॉड का होता है। उन्होंने पैसे को लेंचो को संभवित एक लिफाफे में रखा और इसके लिए एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द भगवान का था, ठीक है ना, उसमें जो हस्ताक्षर था वो भगवान का था। अब नेक्स्ट है, द फॉलोइंग संडे लेंचो कम टू बिट अ बिट अर्लियर देन अंसुएल टू आस्क इफ देयर वाज अ लिटिल लेटर टू हिम, है ना, लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया था और पूछा कि उसने उसके लिए कोई पत्र था, है ना। लेंचो आके पूछता भी है कि उसका लेटर में कुछ जवाब आता है, मैं एक लेटर जो जमा करके गया था उसका कुछ मेरा जवाब आता है क्या, मैं भगवान को पत्र लिखा था। देखो उसके बाद क्या कहता है पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्टमैन क्या करता है ना, कर्मचारी है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, ठीक है। क्या कहता है, यह खुद डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्ट मास्टर एक अच्छे काम को करने वाले एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसने अपने कार्यालय से देख रहा था, ठीक है। जो मेन जो पोस्ट मास्टर था वो अपने कार्यालय से देख रहा था, एक्सप्रेसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, है ना, वो ऑफिस से देख रहा था कि इस प्रकार से वो एक जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता किया है पैसे देकर, ठीक है। इस प्रकार से आप भी किसी जरूरतमंद को सहायता जरूर कीजिए। लेंचो शोइड नॉट द साइटेस्ट सरप्राइज्ड ऑन सेइंग द मनी। क्या कह रहा है, लेंचो ने पैसे देकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। लेंचो क्या सोचा कि ये भगवान ने दिया है तो चलो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। अब वो ये नहीं जांचा कि भगवान क्या डायरेक्ट उसको पैसा दिए हैं, इस प्रकार से वो जांचा नहीं, ना ही गैस किया है, मतलब ना ही उसके संबंध में वो जांच पड़ताल किया है ना। इस प्रकार से वो जानता ही था, उसको विश्वास था कि उसको भगवान ने ही दिया था, है ना। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब देखो वो ना गुस्सा हो गया, थोड़ा सा भड़क गया जब वो
पत्र को खोला तब। ऐसे उसका आत्मविश्वास था कि लेकिन उसने जब पैसे गिने तो उसका वो क्या हो गया, नाराज हो गया। मैं बता दिया था, है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो सोचता है कि भगवान कैसे मिस्टेक कर सकता है ना, इस प्रकार से। नॉर कुड ही हैव डोंट, है ना। पेशेवर कोई गलती नहीं कर सकता है। परमेश्वर होगा, अच्छा हाँ, परमेश्वर ही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, सॉरी। ना वह लेंचो को अस्वीकार कर सकता था और उसने अनुरोध किया था, ठीक है, इस प्रकार से। लेंचो व्हाट ही वाज रिक्वेस्टेड, लेंचो क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था, और उसको पैसा कम मिला है, इसी वजह से उसको क्या हो रहा है, नाराजगी फील होगा थोड़ा सा, है ना। वो भड़क गया जब भी वो देखा इस प्रकार से कि उसको पैसा कम आया है। इमीडिएटली लेंचो वॉन्ट अप टू द विंडो, ही आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो इमीडिएटली क्या करता है, वो विंडो से क्या करता है, पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है पब्लिक राइटिंग टेबल में, ठीक है। विथ much writing of his blue caused by the effort he had to make to express his ideas, ठीक है। वो अपने आइडियाज के दम पे वो लिखता है कुछ। when he finished he want to the window to buy a stamp, वो स्टाम्प लेता है विंडो से, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his blow of his fist। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्या करता है, लेटर को फिर डाल देता है मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वांट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर को मिलता है वो लेटर और वो ओपन करता है उस लेटर को। इट सेड गॉड फॉर ऑफ द मनी, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस। उसको कितना, उसको मैं बता ही दिया था कि 70 पेसोस बस उसको रिसीव होता है, इसीलिए वो भड़क जाता है। reached me, send on the rest since I need it very much, I need it very much, ठीक है, but don't send it। मतलब अब दोबारा उसको सेंड करने के लिए मना कर रहा है कि मी थ्रू द मेल बॉक्स, उसको मेल बॉक्स में सेंड करने मना कर रहा है भगवान को, है ना। द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, उसने पोस्ट मास्टर के जो ये था, पोस्ट मास्टर का जो ग्रुप था, एम्प्लॉयज था, उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। मतलब क्या, क्या कहता है कि वो जो पोस्ट मास्टर मतलब लालच, मतलब लालचों का ग्रुप है ना, गुच्छा है, इस प्रकार से वो कहता है। मतलब बदमाशों का एक समूह कह रहा है उसको, है ना, कि भगवान अब मेरे को पैसा भेजना, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में मतलब पोस्ट मैन के थ्रू मेरे को मत भेजिएगा। ये सब जितने भी एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के, वो सब बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं उनको, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर मेरा इस मेहनत को आप सब अच्छे अच्छे से आप फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। और मेरे जितने भी पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप सब ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो को अगर और भी इस प्रकार से वीडियोस मैं लाऊंगा आप सबके लिए, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरे साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो फ्री के लिए एक तो थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाइएगा, दिखाना तो ज़रूरी बनता है आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं बस वीकली टेस्ट का मैं बना दूं वीडियो, जैक बोर्ड में हमेशा मंथली टेस्ट अभी होता है फिलहाल, तो मैं मंथली टेस्ट का बस बना दूं वीडियो, उसके बाद मैं ये सब मतलब बोर्ड एग्जाम का तैयारी ना कराऊं, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं मंथली टेस्ट को प्रेफर नहीं करता, मैं एग्ज़ाम को प्रेफर करता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम को। बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी मैं करवाता हूँ सिर्फ। और आपको मैं बता दें कि मैं मंथली टेस्ट का मैं कभी वीडियो अपलोड मैं जस्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं बोर्ड एग्जाम को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप अगर मंथली टेस्ट में फुल भी मार्क्स लाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोर्ड एग्जाम में अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आता है तो उसको प्रेफर मैं ज़्यादा करता हूँ, जिस कारण से आपका अगर 450 जो प्लस मेरा टारगेट है उसको मेरे को बस अचीव कराना है आप सभी को, मतलब घोल के पिला देना है, कैसे भी करके आपको 450 मार्क्स दिलवाना है तो दिलवाना है, ठीक है, जिसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, है ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आप सबको आएंगे, और आपका व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप सब जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का भी ग्रुप मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो आप सब ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका ज्वाइन नहीं होता है तो एक मैं सीक्रेट ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप ज्वाइन हो जाएंगे, और उसमें ये सब जितना भी मैं नोट्स है ना हिंदी टू इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेशन इसको मैं पूरा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।